अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा और खुशगवार गुजरे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत ही इस तरह से सोच के साथ आप लोग करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सोचना वैसे सोचना भी बहुत अच्छी बात है। सोचना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अपने बारे में, अपने दिन के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। गलती की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर जनाब जो आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसके बारे में बात करना मैंने सोचा कि आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औकात बहुत लोग कहते हैं हमारा ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ लोग कहते हैं हमारा स्कूल कॉलेज जाने को दिल नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पर या तो टीचर ने कुछ कह दिया या फिर कोई कुछ कह देगा। इस चीज़ की हमें एंजाइटी होती रहती है। क्योंकि हम उस चीज़ को, उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। ये बहुत नेचुरल है। ये बिल्कुल कोई आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे कि मैं कहूँ कि कुछ एबनॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके ऊपर अपने ऊपर काम करने की इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काम इस तरह से आप अपने ऊपर कर सकते हैं कि सेल्फ़ एनालिसिस करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें। काम पर ध्यान देने के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्शंस क्या हैं, आप क्या कर रहे होते हैं। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो आप अपना काम कैसा कर रहे हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके बाद जो दूसरा इंसान आपको उस पर क्रिटिसाइज़ करता है कि ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको उसको हमें एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना है, उसको हमने पॉजिटिव लेना है, ताकि हम सब लोग जो हैं वो अपने ऊपर काम कर सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। मकसद यही होता है कि इम्प्रूव कर सकें। वहीं पर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और जो लोग आपको लेट डाउन करने के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, इसमें फ़र्क करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर औकात आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करते जा रहे होते हैं। सो आपको सबसे पहले ख़ुद कॉन्फिडेंट होना है और इस चीज़ को देखना है कि हम किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, किन चीज़ों पे हम लैक कर रहे हैं। और उसके बाद कोई आपसे कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो आपसे कम्युनिकेट किस तरह से कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है तो उस पर आप ज़रूर काम करें। इससे क्या होगा, आपका काम बेहतर होगा और आपकी ग्रोथ होती जाएगी। तो आपने ग्रो करना है, चाहे आप पढ़ रहे हैं या चाहे आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में हैं। जनाब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इन चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रही थी कि सुबह सुबह कुछ थॉट्स मेरे अपने माइंड में भी आती हैं। यकीनन आप लोगों के जहनों में भी बहुत सारी थॉट्स आ रही होंगी। तो इन ख़यालात को एड्रेस करना, जो चीज़ आप फील कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि टेलीविज़न स्क्रीन पे हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम रिलेट कर सकें और हम कनेक्ट कर सकें। जनाब आज के राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत मज़े का आज मैं कहती हूँ एक से बढ़ के एक सेगमेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले प्यारे बच्चे, जो मैं पढ़ाई की बात करी थी, इससे हम जो है बाद में जाकर अभी अगले सेगमेंट से पहले हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। आजकल के जो पढ़ाने के तरीके हैं, किस किस तरह से नए नए मेथड्स आ गए हैं, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, उसके लिए आप लोगों को कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे बिल्कीस एंड कुतुबुद्दीन, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। क्या सीख रहे होते हैं? वैसे एक चीज़ मैंने नोट किया, इसके बारे में आप फीडबैक नहीं दे रहे होते कि आप बिल्कीस एंड कुतुबुद्दीन से आप क्या सीख रहे हैं। ये आपने ज़रूर बताना है ताकि हम उसी तरह की एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज की असाइनमेंट है कि आप हमें ज़रूर बताइए कि बिल्कीस एंड कुतुबुद्दीन से आप क्या सीखते हैं। हम सोशल मीडिया में भी अगले दिन या उससे अगले दिन जब आपकी मैसेजेस हमारे पास इकट्ठे होते जाएंगे, हम प्रोग्राम में शामिल ज़रूर करेंगे। जनाब इसके अलावा अमारा रूही आ जाएंगी। अमारा रूही क्या बात करेंगी? मैं तो बता के अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है जी। टेक्नोलॉजी की माहिर है। आज भी हैरान करेंगी, कोई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगी और उन पर हमें बताएंगी कि कल आप कह रहे थे ना कि उड़ने वाला कारपेट आ जाए, तो आज वो कहेंगे अच्छा जी वो तो आ गया, आप क्या बातें कर रहे हैं, उसको आए हुए तो इतना टाइम हो चुका है। आज देखते हैं जी, जो हम पिछले सेगमेंट्स में बातें कर रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए या ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो आज हमें बताएंगी कि जी हो चुका है और क्या होने वाला है, ये हम जानेंगे आज जी अमारा रूही के सेगमेंट में। इसके अलावा बुक लवर्स हो जाएं तैयार, और वो भी लोग जो कि बुक लवर्स नहीं हैं उनको भी हम बुक लवर बनाना चाहते हैं। आज शाहरुख नदीम हमें बुक रिव्यू देंगे और कौन सी 2 किताबें हैं जिन पे वो हमें रिव्यू, 2 या 3 किताबें, लेट्स सी कि हमें कितनी किताबों पे आज वो रिव्यू देते हैं और उन किताबों से हम आज क्या सीखते हैं। रिव्यू से मैं कहती हूँ, हम किताब पढ़ी नहीं होती, वो जो रिव्यू दे रहे होते हैं उससे जो हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सो वो डेफिनेटली आज हम देखते हैं हमारे बुक रिव्यू के सेगमेंट में। इसके अलावा जी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज जो हमने बताया था कि कराची से हमने जो सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए थे, आज को कराची लेकर जाएंगे और कराची में आपकी मुलाकात करवाएंगे हम
हम कहें ना, अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की बात की जाए और हम लेजेंड्स को काउंट करते जाए जिनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न को आगे लेकर जाने की, तो उनमें कासिम जलाली साहब का नाम जो है वो सरे फहरिस्त आता है। टॉप लिस्ट में अगर हम उस कंसिडर करें तो उस टॉप लिस्ट में उनका नाम भी आता है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा जब हमने उनसे बातें तो बहुत सारी की, प्रोडक्शन के हवाले से बात की, डायरेक्शन के हवाले से बात की, पाकिस्तान टेलीविज़न का जो काम है, क्या क्या प्रोड्यूस किया, किस किस तरह का काम डायरेक्ट किया गया स्क्रीन के ऊपर, क्या क्या चीज़ें अभी आर्काइव में पड़ी हुई हैं, वो तो हारून शुएब भी हमें साथ साथ बता रहे होते हैं। इस सब के बारे में तो हमने बात की, लेकिन उसके साथ साथ कासिम जलाली साहब ने एक्टिंग में भी अपना करियर, अपना लोहा जो है वो उन्होंने मनवाया है और बहुत टैलेंटेड एक्टर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए एक्टिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनका काम है। बड़े मज़े की गपशप लगी है उनसे, इतनी बातें हो रही थी, हमारे पास वक्त बहुत कम था। और जब पाकिस्तान टेलीविज़न की पीटीवी की जब उन्होंने बातें शुरू की तो बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ली। तो मुझे लगता है मैं भी यहाँ पे बातें करती रहूँ तो प्रोड्यूसर साहब ने कहना है चलें हमने ब्रेक पे जाना है, बस करें आप। तो मैं अभी बस करती हूँ, क्योंकि कासिम जलाली साहब का सेगमेंट आप देखेंगे तो ये सारे सवालात के जवाब इस डिस्कशन का आप ख़ुद भी हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया का सेगमेंट जिसमें आपके मैसेजेस और आपकी पिक्चर्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप भी हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सबसे ईजी तरीका यही है कि हमारे व्हाट्सएप पे आप अपने नाम और शहर के साथ हमें पिक्चर्स और मैसेज भिजवा सकते हैं। हम प्रोग्राम में साथ साथ उसको शामिल करते जाएंगे। जनाब, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक पे चलते हैं और इस ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। ज़रूर दिखाएंगे आपको बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, जिस तरह मैंने ओपनिंग में बात की कि आजकल के बच्चे अगर अभी मुझे देख रहे हैं तो आपकी शामत आने वाली है। आगे शामत इसलिए आने वाली है, मैंने देखा है बच्चे पढ़ाई के मामले में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बुरे हैं, क्योंकि आजकल जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, जो अचीवमेंट्स हमें नज़र आ रही है, इसका मतलब हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अनग्रेटफुल भी हैं। आप ग्रेटफुल क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके पास आज बेहतर रिसोर्सेज हैं, और अगर हम देखें तो रिसोर्सेज बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं, तो उसमें आप लोग ग्रेटफुल क्यों नहीं होते? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इससे पहले के जो दौर था, जो हमारा दौर था, हमने जब स्कूल लेवल पे पढ़ा तो हमारे सीखने के तरीके बहुत लिमिटेड थे। हम स्कूल में जाकर सीख रहे होते या फिर पीटीवी की स्क्रीन पर हमें कुछ प्रोग्राम्स नज़र आ रहे होते थे, उनसे हम सीख रहे होते थे। लेकिन आप लोगों के पास तो अभी मैं देखूं बेशुमार ज़राए हैं जिनसे आप लोग सीख सकते हैं। आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है जिसमें आप गूगल पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आजकल ट्यूटोरियल्स आ गए हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप वो देखें। राइजिंग पाकिस्तान आपके पास है जिससे हम आप प्यारे बच्चों को बुला रहे होते हैं और बच्चे ही बच्चों से सीख रहे होते हैं। आप में से ही लोगों को हम बुलाते हैं और उनसे हम आपको सिखा रहे होते हैं। इसी तरह से जिस तरह हम आपको बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन दिखा रहे होते हैं, तो वो भी आप लोगों को ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में कि आप ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल से निकल के अब आप एडवांस टीचिंग स्टाइल की तरफ जा रहे हैं और आप उस एडवांस मेथड से आप सीख रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि मुझे तो इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि बच्चों का बहुत होता है, आज होमवर्क मिल गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी अनग्रेटफुल नहीं होते। अपनी ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना सीखें, जो कि बहुत ज़रूरी है।